नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा जा करके विकास और धन्यवाद रैलियां कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब 4 अप्रैल के दिन फरीदाबाद में विकसित फरीदाबाद धन्यवाद रैली करने जा रहे हैं। और इस रैली के आयोजक प्रदेश की नायब सरकार में मंत्री विपुल गोयल, जो फरीदाबाद के स्थानीय विधायक भी हैं, वो इसके आयोजक हैं। इस रैली में भीड़ कितनी आएगी, आम जनमानस नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए विपुल गोयल के बुलावे पर कितनी तादाद में आएगा, यह इस इलाके में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह फरीदाबाद का वो इलाका है। चाहे गुरुग्राम की हम बात कर लें या फरीदाबाद की, यहां की राजनीति किसी अलग ही ढंग से चलती है। बाकी हरियाणा के इतर यह फरीदाबाद और गुड़गांव का इलाका, जिसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है, इस इलाके की राजनीति, यहां टिकटें, यहां चुनाव जीतने की मैनेजमेंट हरियाणा प्रदेश के बाकी इलाकों से अलग है। इस कारण यहां भीड़ कोई पैमाना नहीं है किसी भी नेता के जनाधार को लेकर के। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, मंत्री विपुल गोयल की जो ये रैली है, इसमें भीड़ से ज्यादा अगर किसी एक चीज पर नजरें रहेंगी तो वो रहेंगी बीजेपी में ही आपसी खींचतान पर। जी हां, ये वो इलाका है फरीदाबाद का जहां भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अन्य इलाकों की बजाय मजबूत हालात में है। और पहली मर्तबा नहीं, 2014 से पहले भी बीजेपी का कमल इस इलाके में खिला है, चाहे लोकसभा के चुनावों की बात कर लें या विधानसभा के चुनावों की। जहां तक बात है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, यहां से लगातार तीसरी बार के सांसद और तीनों ही बार मोदी के मंत्रिमंडल में जो मंत्री के तौर पर रहे, फिलहाल भी सरकार में मंत्री हैं केंद्र में, कृष्णपाल गुर्जर। सबसे बड़ी निगाहें इसी चीज पर रहेंगी कि क्या कृष्णपाल गुर्जर विपुल गोयल द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस विकसित फरीदाबाद धन्यवाद रैली में पहुंचते हैं या नहीं। इससे भी बड़ा सवाल, अगर कृष्णपाल गुर्जर इस रैली में पहुंच जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं और विपुल गोयल उनके बारे में क्या बोलते हैं, सबके सामने जग जाहिर है। एक वो दौर था जब विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर दोनों में आपसी बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, और यही एक कारण था कि 2014 में कृष्णपाल गुर्जर को पहले लोकसभा की टिकट मिली, विपुल गोयल ने उनको जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया, कृष्णपाल गुर्जर जीते, फिर विधानसभा का चुनाव आया, कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल को जिताने के लिए खूब प्रयास किए, टिकट से लेकर के और विधानसभा में भेजने तक हर संभव मदद की, और उसके बाद विपुल गोयल विधायक बने, मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन मंत्री बनने के बाद रिश्तों में ऐसी खटास आनी शुरू हुई कि उसके बाद हालात ये बनी कि 2019 आते आते विपुल गोयल की टिकट भी कट गई, मंत्री रहते हुए टिकट कट गई। कितनी अचंभित करने वाली बात है। फिर हालात बदली, विपुल गोयल दोबारा से टिकट लाने में 2024 में कामयाब रहे और नायब सिंह सैनी की सरकार में वो एक बार फिर से कैबिनेट के बड़े भारी भरकम महकमों के मंत्री बने। जब से विपुल गोयल मंत्री बने तब से इस इलाके में 3 मंत्रियों की तिकड़ी, जिसमें विपुल गोयल, पलवल से विधायक और मंत्री गौरव गौतम और तिगांव के विधायक और मंत्री राजेश नागर, इन तीनों की तिकड़ी, और एक तरफ केपी गुज्जर, उनके साथ इस इलाके के बहुत से विधायक साथ हैं। यही एक कारण है कि पिछले कई दिनों से आपसी खींचतान हम लगातार देख रहे हैं। केपी गुज्जर के कार्यक्रम या विपुल गोयल के कार्यक्रम, हर तरफ होर्डिंगों, पोस्टरों से अंदाजा लग जाता है कि कौन किसको कितना चाहता है। जहां तक बात है विपुल गोयल ने भी इस रैली को लेकर के जो पोस्टर जारी किया है, उसमें जिस तरह से स्थानीय सांसद होने के बावजूद कृष्णपाल गुर्जर का बिल्कुल छोटा सा फोटो लगाया हुआ है ऊपर की लाइन में, उससे भी यह स्पष्ट है कि विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर के आज कितने आत्मिक संबंध इस इलाके की राजनीति को लेकर के हैं। जहां तक सवाल है कृष्णपाल गुर्जर आते हैं या नहीं, यह बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर के खेमे के जो इस इलाके के विधायक हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं तो उस जिले के विधायक जो बीजेपी के हैं वो अक्सर मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन यहां यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि सतीश फागड़ा जो विधायक हैं वो आते हैं या नहीं आते, मूलचंद शर्मा जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं वो आते हैं या नहीं आते, और दिनेश अदलखा जो केपी गुज्जर के ये तीनों ही बड़े नजदीकी हैं वो आते हैं या नहीं आते, हरिंदर सिंह जो होडल के विधायक हैं वो आते हैं या नहीं आते। ये कई सवाल हैं जिनका जवाब 4 तारीख की इस रैली में ही मिलेगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जहां जहां भी आपसी खींचतान नेताओं में कहीं भी दिखाई देती हो, वहां मुख्यमंत्री की रैली में भी उस इलाके के विधायक शामिल नहीं हो पाते। मैं वो आपको 2 उदाहरण दे देता हूं। नलवा में रणधीर पनिहार ने जब रैली की तो ना विनोद भ्याणा पहुंचे, ना उनका कोई जो है प्रतिनिधि उस रैली में पहुंचा। इसी तरह से जब विनोद भ्याणा ने हांसी में रैली की तो ना रणधीर पनिहार पहुंचे, ना कुलदीप बिश्नोई का परिवार पहुंचा। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी अनुशासन की बातें करे, लेकिन यहां आपसी खींचतान लगातार जारी है, लगातार बढ़ रही है।
फरीदाबाद की इस विपुल गोयल की रैली में सबसे बड़ी निगाहें इस चीज पर रहेंगी कि क्या केपी गुज्जर और उनके खासम खास विधायक विपुल गोयल के मंच पर आते हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आते हैं तो उनमें से किन को बोलने का मौका मिलता है, वो क्या बोलते हैं और किन को बोलने का मौका नहीं मिलता। इन तमाम चीजों पर हमारी निगाहें हैं। आप दर्शकों की क्या राय है, विपुल गोयल की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है, कृष्णपाल गुर्जर की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है, और फरीदाबाद में दोनों में यानी मोदी के मंत्री और नायब सैनी के मंत्री में कौन भारी आपको दिखाई दे रहा है। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।